कॉमर्स के सबसे हार्ड सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन अकाउंट्स का पेपर आ चुका है। जी हां, अकाउंट्स का पेपर सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है और आज मैं आप लोगों से उस पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कौन से चैप्टर्स और चैप्टर में से कौन से टॉपिक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनरशिप के वो टॉपिक जो एग्जाम में आने वाले हैं या जिन पे से क्वेश्चन बनने वाला है। कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, कुछ ही टॉपिक होते हैं जिस पे क्वेश्चन बनता है और आफ्टर कंप्लीट स्टडी, पूरा रिसर्च करने के बाद मैंने इस साल के क्वेश्चन छांटे हैं, इस साल के टॉपिक छांटे हैं कि कौन से टॉपिक कहां से कैसे, एडमिशन से क्या आ सकता है, रिटायरमेंट से क्या आ सकता है, डिसोल्यूशन से क्या आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप कवर करने वाले हैं, पार्टनरशिप के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं। कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि हमारे को रिवीजन कैसे करना है, तो आज इस वीडियो में जो टॉपिक मैं बता रहा हूं केवल उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करना है और आपको कुछ नहीं करना बच्चों। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें बच्चों पार्टनरशिप में हमारे पास में जो फंडामेंटल्स हैं, उन फंडामेंटल्स में आता है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन। अब बात करें ओवरऑल बच्चों, तो ओवरऑल जो मेरा बेसिकली रिसर्च था उससे मेरे हिसाब से बच्चों इस बार पार्टनरशिप टोटल 35 मार्क्स के अराउंड होने वाली है, क्योंकि सीबीएसई ने डिफाइन नहीं किया है कि पार्टनरशिप का वेटेज एग्जैक्टली क्या होता है और हर साल बच्चों कुछ ना कुछ वेरिएशन आता ही आता है। तो आप अप्रोक्स मान के चलिए कि 35 मार्क्स का पेपर इन 5 टॉपिक्स में से 6 टॉपिक्स में से बनने वाला है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन का रोल होने वाला है। अब बात करें अगर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर चैप्टर 1 से क्या आने वाला है, कौन से टॉपिक के आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो तैयारी कैसे करनी है। तो आज हम वो सारी चीजें इन चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपको जो टॉपिक पढ़ना है, देखो बच्चों पिछले साल एक क्वेश्चन पीएनएल एप्रोप्रिएशन का 3 मार्क्स का आया था, उससे पिछले साल भी आया था और इस साल भी एक क्वेश्चन यहां से 3 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। ये तो आप मान के चलो कि यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, बाय चांस अगर यहां से क्वेश्चन नहीं आया तो वो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। आपको चैप्टर 1 से तैयारी कैसे करनी है, देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अच्छे से करना है, अगर नहीं किया है तो मेरी आने वाली वीडियो में मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, वो तीसरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बिगनिंग में 6.5 मंथ होते हैं, एंड ऑफ द मंथ 5.5 महीने और मिडिल ऑफ द मंथ 6 महीने। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट इस साल बच्चों जो ज्यादातर चांसेस हैं वो बन रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। गारंटी भी आ सकती है टॉपिक में, लेकिन गारंटी से ज्यादा यहां एक चांसेस बन रहा है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो थोड़ा सा आपको बच्चों पास्ट एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है कि पास्ट एडजस्टमेंट से इस साल टॉपिक आएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि अगले कुछ दिन मैं आपको जो जो टॉपिक बता रहा हूं वो सब रिवाइज कराने वाला हूं। चैप्टर 1 से हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन करना है, कैपिटल और करंट अकाउंट देखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखना है, गारंटी नहीं करनी है, पास्ट एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन यहां से 3-3 मार्क्स के 2 भी आ सकते हैं, एक एमसीक्यू आ सकता है और या फिर सीधा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर यहां पर हम चलते हैं, चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है बच्चों, एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, एक नहीं 2 बनेंगे, ध्यान से रखना, 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आएगा। यहां पर आपको रिजर्व कैसे बढ़ता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे बढ़ता है, यानी अगर रिजर्व से पैसा ओवर हो जाए तो कैसे बांटना है, अंडर हो जाए तो कैसे बांटना है, इस पे एक 3 नंबर का क्वेश्चन देखा गया है और आ सकता है, तो वो ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट बांटना कैसे है, ये चीज आपको चैप्टर 2 से ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूं वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इन चीजों का आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में चैप्टर आ रहा है गुडविल। गुडविल से आपको जो किन बातों का ध्यान रखना है, देखो एवरेज प्रॉफिट का ध्यान रखना है,
कैपिटल एम्प्लॉयड पर जितने भी क्वेश्चन है जितने भी क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड का रोल आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआरआर कई बार क्या होता है फॉर्मूले से एनआरआर निकालने के लिए बोल देता है, तो उस पर अच्छे से काम करना है। कैपिटलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलाइजेशन मेथड, यहां से बच्चों डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा 3 मार्क्स में। और वैल्यू ऑफ गुडविल लास्ट में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमें निकालने के लिए आ सकता है। एक एमसीक्यू गुडविल से पक्का आएगा और एक आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के यहां से चांसेस हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप करिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चैप्टर 4। अब बच्चों का बड़ा सवाल आता है मेरे पास, सर एडमिशन को कैसे करें, क्या एडमिशन में करें। अब बच्चों देखो एडमिशन में हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, एक है हमारे पास रिवॉल्यूशन अकाउंट, दूसरा है हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा है हमारे पास में बैलेंस शीट। अब ये सबको आता है, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सबको ये तीनों चीज आती होगी, लेकिन फंसते कहां है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लास्ट में वो बाय करंट अकाउंट से क्लोज करना है या बाय बैलेंस सीडी करना है या बाय बैंक से क्लोज करना है या टू बैंक से क्लोज करना है। कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं आता है तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे आपको इस वीडियो में कैपिटल एडजस्टमेंट बताने वाला हूं, जो कि वो ही एडजस्टमेंट आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, तो इसको ध्यान से करना। इसमें इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे ध्यान देना है। अगर आपने अब तक तैयारी ढंग से नहीं करी है तो आप एडमिशन के वो क्वेश्चन उठाओ जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो। दूसरा, कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, जब नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पर बेस्ड हो। ये एक वैरायटी है एडमिशन के अंदर जिस पर 100% क्वेश्चन आएगा 100%। ध्यान से कर लेना इसको एडजस्टमेंट को। द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और जो नया पार्टनर है उसको कुछ कैपिटल लाना जरूरी है, वो वाला टॉपिक। और हिडन गुडविल, ये बहुत काम का है बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का फिर से बन जाता है हिडन गुडविल का। और हिडन गुडविल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, इसका आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखो। तो पार्टनर्स एडमिशन के अंदर आपको क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। और ये थर्ड टॉपिक और फोर्थ टॉपिक हिडन गुडविल, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ गिने चुने 3 या 4 लास्ट के क्वेश्चंस हैं टीएस ग्रेवाल में जो आपको करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको नहीं पता एडमिशन कैसे पढ़ना है, एक रिवॉल्यूशन का एक क्वेश्चन कर लो जिसमें रिवॉल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों आ जाए, उसके बाद अपनी इस वैरायटी के ऊपर काम करो, क्योंकि इस साल पेपर में बच्चों यही वैरायटी आने वाली है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास में आता है रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट और डेथ से लिख के ले लो मेरे से, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा जो मैंने बताया। तैयारी कैसे करनी है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट जो भी ड्यू बचता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में बच्चों ये 3 चीजें हैं, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी in their new profit sharing ratio, or when the total capital of new firm is equal to the total capital before retirement of partner। ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों इन्हीं पर क्वेश्चन बेस्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रिटायरमेंट में इन 3 टॉपिक्स का रिवीजन करना है। बात करें डेथ की, इसमें एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जीक्यूटर अकाउंट पर आता ही आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बात करें डिजीज्ड कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, ये तीनों टॉपिक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर इन तीनों में से एक ही पर क्वेश्चन बनेगा, या तो डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल, जो पार्टनर मर रहा है जिसकी डेथ हो रही है उसके डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, या एग्जीक्यूटर पे बनेगा, 100% बनेगा। इसमें से रिटायरमेंट में से आपको केवल यही टॉपिक करना है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन फिक्स है, जिनको नहीं पता ध्यान रखना। डिसोल्यूशन से एक आता है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। डिसोल्यूशन में जो WCR है वो थोड़ा सा चेंज होता है बच्चों, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वह जो आप चैप्टर 1 में 2 में पढ़कर आए हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वहां से यहां पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज होता है। नहीं पता है तो मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिएगा, आने वाली वीडियो में कराऊंगा। जर्नल एंट्री ऑन द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आप पे करते हो,
रियलाइजेशन अकाउंट में जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, और जब हम उसका पैसा पे कर रहे हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके पास में यहां पर आते हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कैश अकाउंट। यहां पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बाकी के क्वेश्चनों में क्या करके आए हो, बाकी के क्वेश्चनों में आप बैलेंस शीट बना कर आए हो, यहां पर कैश अकाउंट बनता है, क्योंकि लास्ट में जो पैसा होता है या बैंक अकाउंट बनेगा या कैश अकाउंट, उसी को टोटल करके हमको आंसर निकालना होता है। तो ये आपके पास में पार्टनरशिप के वो टॉपिक है, इनको कर लिया तो पेपर में पार्टनरशिप के 35 मार्क्स आपके पूरे हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो आपने किया है या ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो आपको सारी की सारी पार्टनरशिप में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे क्वेश्चंस करने का टाइम अब नहीं है, सिर्फ जो टॉपिक बताएं इनको बार बार आप रिवाइज करो। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि रोज एक एक करके मैं आपके लिए अपडेशन लाने वाला हूं। पहले हम पार्टनरशिप के 35 मार्क्स पक्के करेंगे, उसके बाद हम कंपनी और कैश फ्लो को देखेंगे कि उसमें से टॉपिक कौन से आने वाले हैं। सो बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आते ही वीडियो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।